गवार प्रेग्नेंट बहू। सुमित की शादी मालती नाम की लड़की के साथ होती है। सुमित एक अच्छी शहर में रहता था, जबकि मालती एक गांव की लड़की थी। मालती के अंदर कुछ ज्यादा ही मासूमियत थी। वो किसी भी बात को समझ नहीं पाती थी। हमेशा उसके व्यवहार में एक बचपना झलकता था, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। मालती के बचपने वाले व्यवहार को देखकर कभी कभी सुमित की मॉम सरला को मालती की बहुत चिंता होती थी। उन्हें लगता था कि मालती घर की जिम्मेदारियां कैसे संभाल पाएगी। देखते ही देखते वक्त बीतता चला गया और एक साल के बाद पता चला कि मालती अब प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बिहेवियर अब भी बिल्कुल नहीं बदला था। मालती को जैसे ही पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, सुबह के वक्त वो जोर जोर से रोने लगी। अरे मालती बहू, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम माँ बनने वाली हो और सुमित पापा, ये तो तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मम्मी जी, हम इस बच्चे का करेंगे क्या? मेरा मतलब कौन संभालेगा इसे? अरे हम सब मिलकर संभालेंगे बहू, और कौन संभालेगा? जब एक बच्चा घर में आता है ना, तो उसके माँ बाप ही उसे संभालते हैं। तुम संभाल लोगी उसे। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने देखा है जिन लड़कियों को बच्चे हो जाते हैं ना, वो बहुत मोटी हो जाती है और बच्चे होने के बाद ना बहुत अजीब सी लगने लगती है। मुझे नहीं चाहिए ये सब। अरे मालती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ दिन की बात है। जब बच्चा बड़ा होगा तो तुम फिर से पहले जैसी हो जाओगी। लेकिन सुमित, मैंने सुना है 9 महीने बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करना, समझ गई? ठीक है मम्मी जी, आप कहती है तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, क्योंकि आप मुझे हमेशा प्यार से समझाती है ना, इसलिए। तुम अभी तक बिल्कुल बच्चों के जैसी हो बहू। पता नहीं कब बड़ी होगी और कब बातों को समझने लगोगी। मालती को चुप करवाने के बाद सुमित और सरला कमरे से निकलकर बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के ही चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि मालती अपनी प्रेगनेंसी को संभालने में उतनी सक्षम नहीं थी। मम्मी, आपको ना मालती का पूरा ध्यान रखना होगा। एक तो ये उसकी पहली प्रेगनेंसी है, ऊपर से उसके अंदर जरा भी समझदारी नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो बेटा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। देखो, बच्चा होने के बाद वो अपने आप बड़ी और समझदार हो जाएगी। सारी लड़कियां ऐसी ही होती है, इसमें मालती की कोई गलती नहीं है। ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप प्लीज उसे अच्छे से बता देना कि उसे इस वक्त क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये आप ही उसे बहुत अच्छे से समझा सकती हैं। अरे तू बेफिक्र होकर ऑफिस जा बेटा, मैं मालती का ध्यान रखूंगी। मैं भी तो दादी बनने वाली हूँ, भला मैं अपनी बहू और बच्चे को कैसे कुछ होने दे सकती हूँ? अपनी माँ की बातें सुनने के बाद सुमित निश्चिंत हो जाता है और ऑफिस चला जाता है। उसके ऑफिस जाने के बाद सरला देसी घी के लड्डू लेकर मालती के पास जाती है। ये अब क्या लेकर आई है मम्मी जी? देखो बेटा, ये लड्डू है, ये तुम्हें खाने हैं। लेकिन अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी की शुरुआत है ना, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है? और हाँ बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाते। ये देखो, इस पेपर पर उन सारी चीजों के नाम लिखे हुए हैं। और दूसरी बात, गलती से भी कोई भारी चीज मत उठाना, वरना तुम्हें और होने वाले बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है मम्मी जी, मैं ये लड्डू खाकर देखो कैसा है। हाँ बेटा, बिल्कुल खा कर देख, लेकिन देख, थोड़ा थोड़ा, हाँ। ज्यादा खाएगी ना तो जी घबराएगा और उल्टी भी होगी। जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा ना, तब तुम्हें पेट भर कर लड्डू खिलाऊंगी। लेकिन अभी तुम्हारे शरीर में ताकत बनी रहे, इसके लिए तुम्हारा ये लड्डू खाना जरूरी है। ठीक है मम्मी जी। सरला मालती को लड्डू देकर चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद अचानक मालती की तबीयत खराब होने लगती है। मम्मी, मालती को क्या हुआ है? वो सुबह से उल्टियां कर रही है। अरे बेटा, प्रेगनेंसी में तो उल्टियां होना नॉर्मल है, इसमें क्या हो गया? नहीं मम्मी, उसे उल्टियों के साथ पेट में भी दर्द हो रहा है। हे भगवान, पेट में दर्द तो नहीं होना चाहिए। चल बेटा, हम उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। परेशान होकर सुमित और सरला मालती को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। आपकी बहू प्रेग्नेंट है ना,
और अभी उसका शुरुआती वक्त है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुछ बहुत हैवी फूड खा लिया है, जो इस टाइम पर डाइजेस्ट होना थोड़ा मुश्किल है। इसकी वजह से उनके पेट में दर्द हुआ है। आपने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया था क्या? हाँ जी, मैंने ही, लेकिन मैंने उसे कहा था कि इस वक्त ना सारी चीजें थोड़ी थोड़ी खाए, वरना अपच हो जाएगी। और देखो वही हो गया। आप सही समय पर उन्हें यहाँ ले आए। कभी कभी ये प्रेगनेंसी में बहुत रिस्की हो सकता है। देखिए, अब आप उनका अच्छे से ख्याल रखना। कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती की तबीयत ठीक थी। उसकी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना शुरू हो गया था। एक दिन शाम के वक्त सरला को मालती के कमरे से भारी फर्नीचर खिसकाने की आवाज आती है। सरला जी उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि मालती अपने कमरे के बेड को धक्का दे रही थी और भारी भारी सामान उठा उठा कर इधर उधर खिसका रही थी। अरे बहू, क्या कर रही है? मम्मी जी, आप अब देखिए ना, पंडित जी ने कहा था कि बच्चे के होने के बाद पलंग की ये दिशा ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पलंग खिसका देती हूँ। और फिर अब कमरे का इंटीरियर भी तो थोड़ा सा बदलना था ना। अरे बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए। जानती भी हो ये कितना खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए। लेकिन मम्मी जी, इससे क्या होगा? मैं मानती हूँ कि उस दिन मैंने गलत खाना खा लिया था, लेकिन वो तो मेरे शरीर के अंदर चला गया था ना। भारी चीजें उठाने से क्या होगा? ये कौन सा मेरे शरीर के अंदर जा रही है? बहुत तुम ना वाकई में नादान हो, बिल्कुल बच्चे जैसी। और ये भारी सामान उठाने से क्या क्या हो सकता है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ समझा देती हूँ, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता और उसके भी 6 महीने बाद तक तुम कोई भारी सामान नहीं उठाओगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहती है मैं वैसा ही करूंगी। देखो बहू, तुम्हें अब अपना बचपना छोड़कर अपने आप पर ध्यान देना होगा। अगर ऐसे ही करती रही ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मालती अपनी सास सरला की बातें मानने की कोशिश करती है और अपना ख्याल भी रखती है, लेकिन वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी परेशान रहा करती थी। एक दिन वो सुमित के पास जाती है। क्या हुआ मालती, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी उदास क्यों लग रही हो? देखो ना सुमित, 5वां महीना आते आते तो मेरा पेट कितना मोटा हो गया। मुझे ना ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरा वजन भी कितना बढ़ गया है। मालती, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार बच्चा होने की देर है। तुम इन बातों को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो। सुमित, मैं एक काम करूं, मैं जिम जाना शुरू कर देती हूँ। वहां पर एक्सरसाइज करूंगी, ट्रेडमिल पर दौड़ूंगी, तो मेरा वजन नहीं बढ़ेगा। मैं सब कुछ धीरे धीरे करूंगी सुमित, ज्यादा जोर से नहीं करूंगी ताकि बच्चे को नुकसान ना हो। मालती, मालती, तुम कब तक ऐसे बच्चों की तरह बातें करती रहोगी? अरे प्रेगनेंसी में जिम नहीं किया जाता। अगर तुम्हें करना ही है तो तुम हल्की फुल्की योगा एक्सरसाइज कर सकती हो, लेकिन वो भी किसी ट्रेनर के ऑब्जर्वेशन में, अकेले नहीं, समझी? ठीक है। कुछ दिनों के बाद मालती को अपने पेट में बच्चे की हलचल महसूस होती है, लेकिन बच्चे की हलचल को महसूस करके पहले तो मालती बुरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर कैसे पूरे होंगे मालती के प्रेगनेंसी के 9 महीने? क्या वो अपने मां बनने की अहमियत को समझ पाएगी? देखेंगे इस कहानी के अगले भाग में। गिव अवे क्वेश्चंस। गवार प्रेग्नेंट बहू। आपको क्या लगता है दोस्तों, मालती और ऐसी क्या गलती करेगी जिससे उसके और उसके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर असर होगा? ए, पार्टी में डांस। बी, कच्ची सड़क पे साइकिल चलाना।